जय हिंद। चलिए, तो आज हम एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एमपीपीएससी के सिलेबस में इकाई नंबर 10 में दिया हुआ है। देखिए, जैसा कि अभी 21 मई को एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, तो उसके सिलेबस में इकाई नंबर 10 में दिए हुए आयोगों के हम टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, उन सारे क्वेश्चनों के जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए, इकाई नंबर 10 में लगभग 18 से 20 आयोगों की बात की गई है और मुख्य रूप से देखा जाए तो 10 से 12 ही आयोग हैं। सारे आयोगों के हम आयोग वाइज एमसीक्यू लेकर के आएंगे और हमारी यह एमसीक्यू ही नहीं रहेगी, बल्कि एमसीक्यू के माध्यम से हम सारे कॉन्सेप्ट को भी और उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करने वाले हैं जो इन आयोगों से क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्हीं आयोगों में से हमारा पहला आयोग है निर्वाचन आयोग, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। जिससे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन तो हमारा इस क्वेश्चन से ही बन जाता है दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति कैसी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी प्रकृति संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भाग 15। ठीक, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, जिनके नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है। ऑप्शन है राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के, राज्यपाल के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किसका प्रावधान किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अखिल भारतीय आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। देखिए, भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है जब हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे हमारी आयोग जो थी वो 1 सदस्यीय आयोग था, मात्र उसमें 1 ही सदस्य होते थे। दोस्तों, 1950 से लेकर के 16 अक्टूबर 1989 तक यह 1 सदस्यीय रहा और 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बनाया गया। लेकिन हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुनः से 1990 में दोस्तों इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया। फिर फाइनली अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो पुनः से 1 अक्टूबर 1993 से यह हमारा वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग बरकरार है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1993। देखिए, अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया होता कि 3 सदस्यीय आयोग पहली बार कब बनाया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाता 16 अक्टूबर 1989। लेकिन अगर सिंपल पूछा है कि 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया, तो जो अभी वर्तमान स्वरूप चल रही है वो फाइनली रूप से 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय बनाया गया, जिसमें से 1 हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। देखिए, तो हम भारतीय निर्वाचन आयोग को कार्य की बात करेंगे तो इसका कार्य होता है निर्वाचन नामावली तैयार करना, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, विधानमंडल, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी का निर्वाचन करवाना। लेकिन अगर ग्राम पंचायतों की बात किया जाए तो ग्राम पंचायतों का निर्वाचन यह नहीं करवाता, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों का चुनाव। ठीक, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास मताधिकार की आयु जो थी, जिनके पास वोट डालने की अधिकार था, वो 21 वर्ष था, ठीक, प्रारंभ में। इसके बाद एक संविधान संशोधन आया जिसके तहत 21 वर्ष से घटा करके उसे 18 वर्ष किया गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 61वां संविधान संशोधन 1988। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1988 से 21 वर्ष से घटा करके आयु 18 वर्ष कर दी गई। यह लागू हमारा 1989 से हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो संसदों की योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन देता है। देखिए अगर संसद का योग्यता पे अगर कोई बात आती है तो उसमें निर्णय कौन देता है कि यह संसद योग्य है या नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग ही योग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हमारे पास ऑप्शन है दीपक मिश्रा, दूसरा राजेश लाल मेहरा, तीसरा नागेंद्र सिंह और चौथा है SY कुरैशी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो हमारे यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड के हेग में, कहाँ पे, नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जहाँ पे न्यायाधीश के रूप में हमारे यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नागेंद्र सिंह रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। हमारे पास ऑप्शन है राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, सुकुमार सेन, अरुण गोयल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। देखिए हमारे पास क्वेश्चन हर एक आयोग से बनते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, पहले कौन है, और महिला होती हैं तो महिलाओं के बारे में देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे वर्तमान की अगर बात किया जाए तो राजीव कुमार हैं, और प्रथम चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। वर्तमान में राजीव कुमार हैं और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है जिसका है चुनाव समाज। देखिए एक कोटेशन है, अच्छा ये कोटेशन वाली है। ये बोला चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है तथा उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। यह कथन किसका है। तो हमारे पास ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी और ज्योतिबा फूले हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यह कथन है कि चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है तथा उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही हैं। देखिए आ गया ना क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं पे अगर बात आ जाती है तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी कौन ऑप्शन है हमारे पास, सुमित्रा महाजन, सरोजनी नायडू, VS रामादेवी और सुचिता कृपलानी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा VS रामादेवी। दोस्तों VS रामादेवी यह प्रथम महिला हैं जो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो, सभी की नियुक्तियां जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये लोग अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। देखिए एक बहुत ही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनिए।
निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें हैं, ठीक, सेवा शर्तें हैं या तो फिर उसकी पदावधि या कार्यकाल है, यह दोस्तों संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि उनकी सेवा शर्तें ना हो, उनकी कार्यकाल ना हो, तो ये प्रावधान कहाँ किया गया है? तो देखिए, निर्वाचन संबंधी एक अधिनियम आया था, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। इसी के धारा 3 में और धारा 4 में इनकी बातें की गई है। तो धारा 3 में दोस्तों, किसमें? धारा 3 में बोला गया है कि इनकी सेवा शर्तें क्या होगी। तो सेवा शर्तें जो हमारे उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके समान होगी। और धारा 4 में बोला गया है दोस्तों कि इनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल 6 वर्ष। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि भारतीय संविधान में कहाँ पर चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का प्रावधान दिया गया है। तो आंसर हमारा होगा दोस्तों, संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग से संबंधित एक अधिनियम थी जो 91 की थी, उसी में हमें सेवा शर्तें और कार्यकाल की बात की गई है। धारा 3 में सेवा शर्तें बात की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, और 4 में उनके कार्यकाल की बात की गई है जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऐसे कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े? हमारे पास ऑप्शन है टी.एन. शेषन, बी.बी. टंडन, यानी जैल सिंह और रामनाथ कोविंद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद वो राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़े। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग का स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाया गया? देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 को हुआ था। तो जैसे ही इनका 50 वर्ष कंप्लीट हुआ तो निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया, और वह कब मनाया? 2001 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए, चुनाव से संबंधित कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे ईवीएम है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है कि ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया। तो देखिए, ईवीएम की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों 1982 में केरल की एक पारुल विधानसभा में हुआ था। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो संभवतः क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। देखिए दोस्त, इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमारे पास अभी 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थी, जिनमें से 3 को अभी हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा हटा दिया गया और 1 को उसमें से ऐड कर लिया गया। ठीक, तो जिस पार्टी को अभी सम्मिलित किया गया दोस्तों, राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, वो हमारी है आम आदमी पार्टी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी। और जो 3 हटाए गए हैं दोस्तों, उनमें से कौन है? तो एक हमारा तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, एक हमारा नेशनल कांग्रेस पार्टी है, और एक हमारा कौन सा है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, इसका हम आंसर पहले ही दे चुके हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी को ही दोस्त हम क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस भी मनाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं, और यह 2011 से प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? देखिए, 1950 में चुनाव आयुक्त का गठन हुआ, और आम चुनाव की बात किया जाए तो 1951-52 में पहली बार भारत में चुनाव संपन्न हुआ। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग से भी संबंधित MCQ लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें दोस्तों, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आते रहें।
हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।